ऋत्विक हमेशा अकेले यात्रा करने का शौकीन रहा। इस बार उसने हिमाचल प्रदेश के एक सुनसान मगर खूबसूरत हिल स्टेशन चंद्रकोट का रुख किया। ये जगह कम लोगों को ही पता थी और वहाँ की वीरानी ही उसे खींच लाई थी। पहली शाम वो होटल से बाहर निकला और पुराने मंदिर की ओर चला गया, जो एक पहाड़ी के कोने पर था। वहां पहुंचते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। कुछ अजीब सी एहसास थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों के बीच अंधकार धीरे धीरे घिरने लगा था। पहली बार आए हो? ऋतिक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका दिल दहल गया। उसके सामने खड़ा आदमी उसे पूरी तरह हूबहू दिख रहा था। वही चेहरा, वही कपड़े, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी बिल्कुल एक जैसी। तुम कौन हो? ऋत्विक ने घबरा कर पूछा। मैं भी यही सोच रहा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों चुपचाप बैठ गए। बातचीत से पता चला कि उसका नाम भी ऋत्विक ही था। वही जन्मदिन, वही पसंद की किताबें, वही कॉफी पीने का तरीका, यहाँ तक कि दोनों के पास एक जैसा बैग भी था। ये सब कैसे हो सकता है? ऋत्विक के दिमाग में बवंडर चल रहा था। शायद किस्मत की कोई अजीब चाल है, दूसरे ऋत्विक ने कहा और मुस्कुरा दिया। उस रात ऋत्विक सो नहीं पाया। उसका मन कह रहा था कि कुछ तो गलत है। उसने होटल की रिसेप्शन में पूछा, क्या यहाँ कोई और भी आदमी रह रहा है जिसका नाम ऋत्विक है? लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने बताया, नहीं, यहाँ पर बस आप ही हो सर, इस होटल में और कोई नहीं है। अगली सुबह वो फिर मंदिर गया और वहां उसका हमशक्ल पहले से ही इंतजार कर रहा था। चलो एक ट्रैक पर चलते हैं, उसने कहा। ऋत्विक ने मना करना चाहा, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वे दोनों जंगल के रास्ते एक ऊंची चोटी की ओर निकल पड़े। रास्ते में उसका हमशक्ल बात करता रहा, उसकी जिंदगी के बारे में, बचपन की बातें, वो सब कुछ जो ऋत्विक ने कभी किसी से साझा नहीं किया था। तुम ये सब कैसे जानते हो? ऋत्विक ने ठहर कर पूछा। क्योंकि मैं तुम ही हूँ, उसने अचानक कहा और उसका चेहरा पल भर में बदलने लगा। अब उसमें एक स्याह परछाई उतर आई थी। आंखें काली और ठंडी थी, होठों पर क्रूर मुस्कान। तुम तो बस एक संभावना थे, मैं असली हूँ। मैं इस जगह का हिस्सा हूँ। हर 100 साल में मैं अपने एक जैसे को चुनता हूँ और उसकी जगह ले लेता हूँ। क्या? ऋत्विक पीछे हटने लगा। अब तुम वापस नहीं जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व यही खत्म होगा और मैं तुम्हारी जिंदगी जीऊंगा। वो दौड़ा, लेकिन जंगल में रास्ते अजीब ढंग से बदलने लगे, जैसे खुद जंगल उसे फंसा रहा हो। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक हमशक्ल नहीं, कोई परछाई थी जो लोगों की पहचान चुराकर उनकी जगह लेता है। अंत में ऋत्विक एक खाई के किनारे पहुंच गया। पीछे ये परछाई धीरे धीरे बढ़ रहा था। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, वो बोला। या तो अपनी मर्जी से कूदो या मैं तुम्हें धक्का दे दूं। ऋत्विक ने अपने जेब से एक छोटा सा शीशा निकाला, जो उसकी माँ ने उसे दिया था। वो मानती थी कि बुरी आत्माएं आईने से डरती है। उसने शीशा उस परछाई की ओर किया। एक डरावनी चीख गूंजी, वो परछाई बुरी तरह तड़पने लगी और हवा में धुआं बनकर उड़ गई। ऋत्विक बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वो उठा तो वो अस्पताल में था। कोई राहगीर ने उसे जंगल में बेसुध पाया था। वो किसी तरह घर लौटा, लेकिन वो रात, वो चेहरा उसकी आंखों में हमेशा के लिए कैद हो गया। एक हफ्ते बाद वो अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। अंदर से उसी की आवाज आ रही थी। दरवाजे के अंदर कोई उसका अब भी इंतजार कर रहा था। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।